श्री चतुर्मास পরশুদের चतुर्मास शुरू हो जाएगा व्रत। चतुर्मास व्रत, ये चतुर्मास व्रत जो है बहुत माने बहुत यज्ञ अनुष्ठान, व्रत यज्ञ अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, ये चतुर्मास व्रत छोटा मोटा कोई भी व्रत लेकर के अगर चतुर्मास व्रत उद्यापन करते हैं उसमें बहुत लाखों गुना फल प्राप्त करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वैष्णव मात्र ही चतुर्मास जो व्रत है अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं व्रत तो बहुत कठिन है, अगर ठीक ठीक उद्यापन किया जाए, व्रत आचरण किया जाए तो कठिन तो है बहुत, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने समय अनुसार, अपने रुचि अनुसार अपने कुछ नियम लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर विशेष नियम है, जैसे बाहरी कोई भंडारा खाएंगे नहीं, आपने सपाक घर में जो सोपार्जित अर्थ के द्वारा जो भी वस्तु है, बड़े ज़्यादा तेल मिर्च मसाला नहीं, संभव हो तो जो भी निषिद्ध वस्तु है जो साग सब्जी उसको नहीं, इस तरह से हविष्यन्न करो तो अच्छा है, अगर नहीं तो अल्प तेल मसला के द्वारा एकदम सपाक रंधन, इस तरह से आहार शुद्धि होना जरूरी है। कोई एक आहार करते हैं, कई अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। और इस समय व्रत के नियम जैसे भजन, विशेष कोई नियम धारण करना चाहिए, जो इतना लाख हम नाम करेंगे, इतना घंटा हम आसन में बैठेंगे, इतना समय हम, इस समय हम निद्रा भंग होने से उठ करके इसी समय हम आसन में बैठ करके इतना घंटा हम एकांत भगवत चरण में शरण लेकर के हम भजन करेंगे। ऐसे कोई कोई मौन व्रत धारण करते हैं, मौन ना हो तो कम से कम इतने व्रत धारण करना चाहिए कि हम किसी को कटु शब्द ना कहें, काये मनोवचन से किसी को दुखी ना करें, कोई शब्द को वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचाएँ, और जहाँ तक हो वाणी का प्रयोग ना करें। अगर इशारा के द्वारा हो जाता है तो शब्द प्रयोग मत करना, शब्द भी हाँ ना के द्वारा हो जाता है तो बस उतना ही भर, अगर उससे भी नहीं होता है बहुत कम शब्द में अगर हो जाए तो इस तरह से वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये त्रिविध तपस्या हमारे गीता में कहते हैं, 3 तपस्या, कायिक वाचिक मानसिक। अभी तो सत्य युग में तो बड़े कठिन कठिन तपस्या करते थे, लेकिन हमारे गीता में ये कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध तपस्या का विधान बताते हैं। जैसे वाचिक तपस्या, अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत् साध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ये वाचिक तपस्या करना पड़ेगा। कैसे? अनुद्वेग कर वाक्य, जिस शब्द के द्वारा किसी को उद्वेग ना पहुँचे, वाणी के द्वारा हम बोल दिया लेकिन उसको उद्वेग हो गया, मन में क्रोधित हो गया, विक्षेप हो गया, चित्त चंचल हो गया, तो ऐसे वाणी नहीं करना। अनुद्वेग कर वाक्य सत्यं, ऐसा नहीं झूठ बोलोगे, सत्य बोलो। प्रिय, ऐसे शब्द प्रयोग करो कि उनको अच्छा लगे सुनने में। प्रियं हितं च जत्, उस शब्दों के द्वारा उनका कल्याण भी होना चाहिए। ऐसे शब्द हो तो शब्द प्रयोग करो, अन्यथा शब्द प्रयोग नहीं करना, चुप रहना, मौन रहना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने श्रीमद् भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत, भक्तमाल आदि ग्रंथों प्रतिदिन नियम अनुसार अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, जितना समय मिले कुछ भागवत के 2-4 श्लोक, गीता के 1 आध अध्याय और भक्तमाल के 1 आध जीवन चरित, इस तरह से एक स्वाध्याय तुमको ये करना पड़ेगा। ये वाचिक तपस्या है। और कायिक तपस्या है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरं तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता भगवान की पूजा, द्विज ब्राह्मण की पूजा, गुरु गुरु के पूजा, प्राज्ञ विद्वानों की पूजा। देवद्विज गुरु पूजनम शौचम, शुचिता, अंतशौचो बहिशौचो। अंतशौचो भीतर में कोई क्रोध, हिंसा, देश, काम भावना इत्यादि नहीं आना चाहिए। ये आने से अंतशुचिता नष्ट हो जाता है। इसीलिए अंतशुचिता के लिए
तुमको बहुत सावधान से हृदय को शुद्ध रखने के लिए तुमको कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, शुचिता ये अंतरिक्ष। बहिर्शुच जो है तुम्हारा जैसे स्नान ध्यान करना, मलिन वस्त्र नहीं पहनना, शौच आदि क्रिया करके कपड़ा परिवर्तन करना, जिस वस्त्र पहन करके तुम शौच जाओगे उस वस्त्र पहन कर घर में नहीं आना, फिर मृतिका जल क्रिया आदि करना इत्यादि, ये शौचिता। तो देवदसी गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच आर्जवम, आर्जवन सरलता, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम माने संयमित जीवन धारण करना जरूरी है। अहिंसा, ये इस तरह से ये कायिक तपस्या। मानसिक तपस्या मनोप्रसादम सौनम मत मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्यतत्व मनसमुच्यते। मनोप्रसादम मन की प्रसन्नता, किसी भी कारणवश चित्त विक्षेप होना चाहिए नहीं चाहिए। कोई घटना हो गया, कोई वस्तु नष्ट हो गया या कोई वस्तु प्रिय वस्तु समागम हो गया, उसमें चित्त चंचल नहीं होना चाहिए। मनोप्रसन्न, मन को प्रसन्नता जरूरी है, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं रहने से भगवत चिंतन होता नहीं है। मन जब चित्त विक्षेप होता है, मन चंचल हो जाता है, तो उस चंचल मन में कभी भगवत चिंतन होता नहीं है। इसलिए मनोप्रसादम, मन की प्रसन्नता, मनोप्रसादम सौम्यम शांत भाव, आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह माने मन को विषय वस्तु से मन को बार बार हटा करके, मन तो जाएगा, मन का स्वभाव है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, ना जाने कौन कौन भोग्य पदार्थ के प्रति मन का लगाव हो जाए, उसी का चिंतन करना शुरू कर देता है। कोई विचार विवेक मानता ही नहीं है, बार बार जाकर कोई विषय में लग जाता है। तो आत्मनिग्रह और भाव संशुद्धि, किसी के साथ व्यवहार ऐसे शुद्धिकरण माने शांत भाव धारण करना, किसी को व्यवहार के द्वारा कभी किसी को दुखी नहीं करना, तुम भी शांत रहना, दूसरे को भी विक्षेप पैदा नहीं। इत्यतत्व मानसमुच्यते, इसको कहते हैं मानसिक तपस्या। ये तीनों तपस्या अगर संभव हो तो अपने ये चतुर्मास में करना चाहिए, है ना। कायिक वाचिक मानसिक तपस्या, ये कलियुग की तपस्या है, सबके लिए साधक मात्र ही, है ना। तो आहार शुद्धि, मानसिक तपस्या और भजन का नियम, कुछ भी हो भजन का एक नियम होना ही चाहिए। इतना नाम हमको करना ही है, इतना संख्या हमको करना है, इतना समय हमको आसन में बैठना ही है, और इतना ब्रह्म मुहूर्त काल उठ करके हमको भजन में बैठना ही है। और क्या, स्नान, प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में तुमको स्नान करना ही पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान, ये बहुत ज़रूरी है। प्रातः स्नान करके आसन में बैठ करके भजन ध्यान धारणा इत्यादि तुमको अर्चन बंदन के लिए तुमको समय देना चाहिए, प्रातः काल विशेष करके। और आहार शुद्धि, संग शुद्धि, विषयी लोगों का संग से दूर, व्यावहारिक संग से दूर। जिस संग से मन में चित्त विक्षेप पैदा होता है, जिस संग से मन में कामना वासना उद्रेक, संग दोष के कारण है ना, ऐसे संग दोष है। उस संग से रहने से उनके भाव व्यवहार, उनके आचरण, ये भावने बाहर का नहीं, घर में भी ये संग दोष, घर में तो संग दोष और ज़्यादा होता है। बाहरी संग दोष तो फिर भी हम वर्जन कर सकते हैं, लेकिन घर का संग दोष ये हम वर्जन नहीं कर सकते हैं। संग दोष नहीं, हम तो उस दोष मानते ही नहीं है कि हम घर का मेंबर है ना, उसका हम दोषी मानते नहीं है, लेकिन उस प्रभाव से हमारे चित्त विक्षेप होता है, चित्त में वासना का उद्रेक होता है ना, चित्त चंचल होने का संभावना होता है। पर सावधान, बाहरी संग दोष से तो हम वर्जित रह सकते हैं चेष्टा करके, लेकिन घर का संग दोष बड़ा कठिन है। घर का संग, अपने निजी घर का, सावधान, ये संग दोष से वर्जित रहना पड़ेगा। तो इस तरह से चतुर्मास व्रत उद्यापन करना अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं तुम्हारे जैसे सामर्थ्य तदनुसार तुम कम करो। जैसे किसी को नौकरी चाकरी करना पड़ता है तो तुम कम नियम करो, लेकिन करना पड़ेगा नियम। इस तरह माने ऐसा नहीं, अधिक से अधिक समय को भजन में तल्लीनता तन्मयता के लिए हमको निर्दिष्ट समय निर्वाचन करना बहुत जरूरी है। इतना समय हमको देना ही पड़ेगा।
है ना। निद्रा से समय घटाना पड़ेगा, कम से कम निद्रा। जितना निद्रा हमारा सबसे जीवन का कीमती समय खा जाता है। निद्रा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, निद्रा हमको खा जाता है। इसीलिए निद्रा जितना कम से कम हो, निद्रा चाहिए, सबको चाहिए। साधु के लिए नहीं चाहिए, गृहस्थी के लिए चाहिए। क्यों? निद्रा है गृहस्थी के लिए रिलैक्सेशन। उस सादा यदि परिश्रम करते नाना प्रकार चिंता, नाना प्रकार आकर के निद्रा में उसके विश्राम होता है, मेंटल रिलैक्सेशन निद्रा। साधु के लिए निद्रा नहीं चाहिए। क्यों? उनका रिलैक्सेशन भजन में होता है। रिलैक्सेशन हमारा हो रहा है ना, हमको निद्रा का जरूरत नहीं है। इसलिए साधु के लिए निद्रा का प्रयोजन नहीं है। हमारे गुरुजी ऐसे देखे जीवन भर कभी निद्रा गए नहीं, 1 मिनट के लिए भी, ना दिन में ना रात में। अच्छा स्वस्थ जीवन, आनंद कैसे संभव? आपका 1 दिन निद्रा नहीं होने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तो जाके टैबलेट खाना पड़ेगा, निद्रा का दवाई लेना पड़ेगा। क्यों? वो गृहस्थी का वो रिलैक्सेशन चाहिए, मेंटल रिलैक्सेशन हमको नहीं चाहिए। क्यों? हमारा रिलैक्सेशन भजन में है। हमारा निद्रा में हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जिस दिन ज़्यादा निद्रा हो गया तो साला ऐसा लगता है जैसे नरक में गिरा हुआ था। इतना समय हमारा समय को खा गया। अगर निद्रा नहीं होती तो हम कितना भजन करते, कितना सुंदर हम समय का यूटिलाइज करते। लेकिन देखो हमारा कीमती समय निद्रा ने खा लिया। हमको कष्ट होता, हमारा रिलैक्सेशन नहीं। हमारा रिलैक्सेशन तो हमारा निद्रा नहीं होने से। मूल है रिलैक्सेशन, साइकोलॉजी। चिंता करो। इसलिए साधु का जरूरत नहीं है निद्रा का। साधु को रिलैक्सेशन मिल जाता है। जब निद्रा नहीं आती है बड़ा सुंदर भजन करते हैं। हमको तो भजन ही तो करना है, रिलैक्सेशन। अच्छा रिलैक्सेशन मिल जाता है ना, है ना बाबा? अच्छा ठीक है। तो ऐसा ही चतुर्मास में अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ नियम लेकर के सामर्थ्य अनुसार कोशिश करना चाहिए। वैष्णव मात्र ही चतुर्मास व्रत किंचित परिमाण हो फिर भी उद्यापन करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।